हेलो दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं आज प्रतिशत से भिन्न में बदलना। क्या सीखेंगे? प्रतिशत से भिन्न में बदलना, यानी प्रतिशत वाली जो संख्याएं होती हैं उनको परिमेय संख्या या फिर भिन्न रूप में बदलना। तो देखो क्या करते हैं, देखो 36 लिखा है, यानी जो परसेंट है। सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि जो परसेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, 1/100। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि 1 हम लोग मानते हैं, यानी 1% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/100। यानी किसी भी संख्या अपने आप में पूर्णता जो होगी वो 100% होती है। यानी मैं 1% का बात, 1% की अगर मैं बात करूं, यानी 100 में से एक। जैसे मैं तुमसे कहूं तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मैं तुमसे कहूं कि 1% रुपए मुझे दे दो, तो तुम कितने रुपए दोगे? एक। यानी जो परसेंटेज है वो किसका मतलब है, उसका। जैसे कोई भी चीज अपने आप में क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, अपने आप में 100% है। अगर मैं इससे आधा कर दूं, ये कितना बन जाएगा, 50%। ये 50%। ऐसे अपने आप में हर चीज 100% होती है। कुछ से कुछ निकालोगे तो परसेंट कम होगा, जितने परसेंट निकाला उतना उसमें कम होता है। जैसे 1% क्या है, 100 का एक, यानी 100 में से एक। अगर मैं लिखूं 2%, यानी 100 में से 2 रुपए, तो दो कहां जाएंगे, ऊपर। मैं लिखूं 3%, यानी 100 में से ऊपर कहां पहुंच जाएंगे, 3। यानी परसेंट का मतलब है, जहां तुम बस एक बात याद रखोगे कि परसेंट बराबर 1/100। कितना? 1/100। जहां परसेंट दिखे मतलब 1/100। इसी का यूज हम लोग इसमें करेंगे। देखो क्या है, 36%। तो परसेंट के बदले क्या लिखेंगे, 36 मल्टीप्लाई 1/100। यानी परसेंट के बदले क्या लिखेंगे, 1/100। कितने लिखेंगे, 1/100। अब देखो चाहो तो इसको काट लो, यानी 4 से काटेंगे, 4 2 जा 10। कितने बचेंगे, 4 2 जा 8। यहां बचेंगे 2, 2 कहां जाएंगे, यहां हो जाएंगे 10। तो 2 4 5 जा 20। यानी जब 4 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 9 जा 36। यानी जो हमारा आंसर आया 9/25। यानी जो हमारा आंसर है कितना आया, 9/25। इसको सॉल्व करेंगे। देखो 25%, तो 25 मल्टीप्लाई, आगे देखते हैं आगे क्या है, 25%। यानी 25 को परसेंट के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1/100। परसेंट का मतलब 1/100। अब देखो 25 से काट लो चाहे 5 से काट लो। जैसे आपको 25 का टेबल नहीं आता तो 5 से काट लो। 5 से काटेंगे, पच्चम 25, यानी 5 5 जा 25, और 5 2 जा 10, और एक जीरो। यानी हमारा कितना है, 5/20। एक बार और कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यानी कितना है हमारा, 1/4। यानी जो 5% है वो किसके बराबर है, 1/4 के। यानी 5%, 25% और 1/4 दोनों कैसे हैं, आपस में इक्वल है। यानी इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। इसको देखो क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब 1/100। देखो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, जीरो से जीरो कट गई। अब क्या लिखेंगे, 4/10। आप इसको क्या कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। यानी कितना आएगा आंसर, 2/5। यानी 2/5। यानी 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 40% का जो भिन्न वैल्यू है वो क्या है, 2/5। यानी हमने क्या सीखा, परसेंटेज से भिन्न में बदलना, परसेंटेज से भिन्न में बदलना। और देखते हैं क्वेश्चन, और देखें कि क्वेश्चन क्या है। 60%, यानी 60 को फ्रैक्शन रूप में लिखना है, यानी 60% को हमें भिन्न रूप में लिखना है। परसेंट के बदले क्या लगाएंगे, 1/100। यानी जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पड़े तो क्या करेंगे, परसेंटेज के बदले 1/100 लिख लेंगे। अब जो कुछ कट रहा है उसको काटो, जीरो से जीरो कट गया, 6 बन जा 6/10। यानी जो 6 को काटेंगे जब, यानी 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, अपॉन 10 हो गया। अब इसको काट लो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यानी आंसर कितना आया, 3/5। कितना आंसर आया, 3/5। यानी 60% को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। यानी 60% का जो फ्रैक्शन भिन्न रूप है उसको क्या लिखेंगे, 3/5। एक क्वेश्चन और देखो आगे, 45%, यानी 45, और परसेंट के बदले क्या करेंगे, 1/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/100। अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से काट लो, 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10 और जीरो। यानी 9 1 जा 9/20।
नीचे क्या आएगा 20। अब इसको और काट नहीं सकते, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 80% को हम लोग अगर फ्रैक्शन रूप में बदले तो कैसे बदल सकते हैं, यानी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, और अपने दोस्तों को वीडियो भेज देना।